हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस की क्लास 7 की साइंस बुक का 12th चैप्टर, जो कि है मृदा। मृदा मिट्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा भूप्रकृति की सबसे ऊपरी परत है जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती हैं, और यह अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है और जो इसके ऊपर अथवा अंदर रहते हैं। पृथ्वी की समस्त भूभाग मृदा से ढका नहीं है, और उत्तरी ध्रुव का विशाल क्षेत्र तथा बर्फ से ढके पर्वत पर पौधे उगने के लिए मृदा नहीं है। और इस अध्याय में हम मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, मृदा मृदा की तुलना एवं उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी की ऊपरी सतह चट्टानों की मोटी परतों से बनी थी और ऊर्जा से ये परतें गर्म तथा वर्षा से ठंडी होती रही, और निरंतर गर्म तथा ठंडी होने की प्रक्रिया से टूटी चट्टानें पृथ्वी टूटी चट्टानों पर क्या हुआ कि टूटी चट्टानों पर वर्षा के कारण दरारों में वर्षा जल भर गया, और शरद ऋतु में यह वर्षा जल जमकर बर्फ बना। तब बर्फ का आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें और छोटे टुकड़ों में टूट गईं। चट्टानों में खनिज एवं रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकृत खनिज आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और ये लघु कण बहते जल एवं वायु द्वारा इधर उधर फैल गए। और कभी कभी पेड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में फैलने के कारण चट्टानें टूटी। पौधों की जड़ों में बनने वाला अम्ल भी चट्टानों के टूटने में सहायक बना, और अनेक सूक्ष्म जीव भी चट्टानों के अपक्षयन में सहायक हैं, और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट से भी चट्टानें टूटती हैं। वायु तरंगे, हिमनदी एवं वर्षा आदि प्राकृतिक कारकों से चट्टानों का टूटना चट्टानों का अपक्षयन कहलाना है। और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने तथा अन्य पदार्थों के छोटे कणों में बदलने से मृदा का निर्माण हुआ। और वे कारक जो चट्टानों का अपक्षयन करते हैं अपक्षयन अभिकारक कहलाते हैं। जल, वायु, तूफान, पौधे, वर्षा आदि अपक्षयन के अभिकारक हैं। चट्टानों के छोटे कणों का विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन आदि से अनेक अवस्थाओं में अपघटन होता है। मृदा का संयोजन किस प्रकार होता है। मृदा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा में कण विभिन्न प्रकार आकार में होते हैं। मृदा का संयोजन उन चट्टानों की किस्म पर निर्भर करता है जिनके टूटने से मृदा बनी है, और विभिन्न पदार्थों, जीवाणुओं एवं खनिजों से बनी होने के कारण मृदा की भिन्न भिन्न भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, जैसे खनिज कण। मृदा मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से बनी है: रेत, कंकड़ तथा मृत्तिका। मृदा का प्रकार, बनावट इन्हीं कणों से निर्धारित होता है। सेकंड, अकार्बनिक पदार्थ कौन से, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन के नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट तथा अन्य लवण मृदा के अवयव हैं। थर्ड, कार्बनिक पदार्थ जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उनके नष्ट होने से तथा उनके अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिल जाते हैं, और जंतु एवं वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटित उत्पाद को ह्यूमस कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थ मृदा को उपजाऊ बनाते हैं तथा इसकी जल धारणा क्षमता को बढ़ाते हैं। सजीव प्राणी जैसे केंचुआ मृदा खोदकर छेद करते हैं, और ये मृदा के कणों के साथ मृत कार्बनिक पदार्थ निगल जाते हैं। केंचुए के शरीर से मल के रूप में निकली मृदा को कृमि कंचुक कहते हैं, और जो पौधों के पोषक तत्वों से भरपूर होती है। केंचुआ किसानों का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा होता है, क्योंकि इसके द्वारा मृदा में बनाए गए छिद्र मृदा को वायुयुक्त बना देते हैं, और मृदा में बहुत से जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, शैवाल तथा फफूंदी पाए जाते हैं, और ये जीव समूह कहलाते हैं, और ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा की बनावट से उसके कणों का आकार स्पष्ट होता है। कंकरीली मृदा के कणों का व्यास 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। रेतीली मृदा के कणों का आकार 0.05 से 2.0 मिलीमीटर तक होता है, और गादयुक्त मृदा के कणों का आकार 0.005 से 0.05 मिलीमीटर तक होता है, तथा
मृत्तिका मृदा के कणों का आकार 0.005 मिलीमीटर से कम होता है। रेत के कणों की मात्रा से मृदा को रेतीली, दोमट तथा मृत्तिकाम्य में वर्गीकृत किया जाता है। दोमट मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। जल उपरोक्त क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि मृदा में जल विद्यमान होता है और मृदा की जल धारण क्षमता मृदा की किस्म पर निर्भर करती है। मृदा का पार्श्व दर्शन, तो देख सकते हैं मृदा का पार्श्व दर्शन 3 स्तर है, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर। तो देख सकते हैं किस प्रकार होता है। तो पहले मृदा का पार्श्व दर्शन दृश्य। मृदा एक समान ठोस पदार्थ नहीं है, इसमें विभिन्न परतें होती हैं। अधिकांशतः मिट्टी के पार्श्व दृश्य में 3 परतें मिलती हैं और इन्हें संस्तर कहते हैं और ये इस प्रकार की होती हैं। ए संस्तर, यह मृदा की सबसे ऊपर की परत होती है। इसका रंग काला तथा यह ह्यूमस से भरपूर होती है और ह्यूमस मृदा से उपजाऊ बनाती है, मृदा को उपजाऊ बनाती है। और इस परत के कण अति सूक्ष्म होते हैं और यह परत छिद्र मृदु तथा अन्य परतों की अपेक्षा अधिक जल धारण क्षमता वाली होती है। और इस परत की मृदा अनेक पौधों को सहारा देती है। केवल बड़े पौधों, वृक्षों की जड़ें गहराई में दूसरी परत तक पहुंचती हैं। और ए संस्तर में पाई जाने वाली मृदा में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह परत कृमि, कृंतक, जीव भृंग तथा छछूंद आदि को आश्रय प्रदान करती है। बी संस्तर ऊपरी परत के नीचे अवमृदा की परत है और यह हल्के रंग अक्सर भूरे रंग की अथवा लाल होती है और इस परत में अधिक मृदा होती है तथा पत्थर भी हो सकते हैं। बहुत कम वृक्षों की जड़ें लंबी होकर अवमृदा तक पहुंच पाती हैं और अवमृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती, इसलिए यह मृदा पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और इस परत में वर्षा जल एकत्र होता है। सी संस्तर क्या होता है? यह सबसे निचली परत है जो चट्टानों के बड़े तथा छोटे टुकड़ों से बनी है और इसे कंकड़ कहते हैं और इसे मूल शैल भी कहते हैं क्योंकि मृदा इन्हीं टुकड़ों के टूटने से बनी है। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते और वर्षा का जल इस परत पे भी रिसता है और इस परत के नीचे ठोस शैल अथवा स्तर शैल होती है और ऊपरी परतों से रिसाव के बाद समस्त जल स्तर शैल के ऊपर बी संस्तर तथा सी संस्तर में एकत्र हो जाता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत के नीचे यह जल का भंडार भूमिगत जल कहलाता है। मृदा की बनावट किस प्रकार होती है? मृदा की बनावट, यदि आप विभिन्न स्थानों जैसे मृदा के कुछ नमूने एकत्र करें तो आप पाएंगे कि मृदा के कणों की मोटाई एक जगह से दूसरे जगह की भिन्न है। मृदा के कणों के विभिन्न आकार निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि कंकड़ के कण 2.0 से 5.0 मिलीमीटर, रेतीली कण 0.2 से 2.0 मिलीमीटर, मृत्तिका कण 0.2 मिलीमीटर से कम होती है। कणों के आकार के आधार पर मृदा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेतीली मृदा, मृत्तिकाम्य मृदा, दोमट मृदा। तो पहले रेतीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। रेतीली मृदा में कुछ मृत्तिका के साथ 60% से भी अधिक रेतीली मृदा होती है और इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है और इस प्रकार की मृदा में वायु के लिए काफी जगह होती है लेकिन यह जल नहीं रोक सकती, अतः रेतीली मृदा पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। और रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें ह्यूमस मिलाते हैं और ह्यूमस मृदा में निकनाहट लाती है और जिससे मृदा में वायु तथा जल धारण की क्षमता बढ़ती है और इस मृदा में उगने वाले मरुद्भिद पौधे वायु को रोककर मृदा को बांधने में सहायक होते हैं। और सेकंड है मृत्तिकाम्य मृदा। इस मृदा में अधिकांश मृत्तिका कण होते हैं, जैसे रेतीली कणों का अनुपात बहुत इसमें कम पाया जाता है और यह बहुत ही चिपचिपी होने के कारण पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। मृत्तिका के महीन कण परस्पर चिपककर जल का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं और जल रोकने से मृदा और चिकनी होने से वायु को भी स्थान नहीं मिलता है। ये मृदा पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और यद्यपि मृत्तिकाम्य मृदा में खनिज प्रचुर होते हैं। दोमट मृदा या रेतीली मृदा मृत्तिका मृदा तथा ह्यूमस का मिश्रण है और इसकी वायु एवं जल धारण क्षमता अच्छी है।
पौधे इस मृदा से खनिज एवं लवण प्राप्त करते हैं और यह मृदा पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास का समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।